प्रभु यीशु मसीह के जन्म का और उसके नाम का शब्दों में संपूर्णता से विवरण देना बहुत कठिन है। इब्रानी भाषा जो उन दिनों की प्रचलित भाषा थी उसमें भी कठिन है। ग्रीक भाषा, एरेमिक भाषा जो उन दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती थी उनमें भी कठिन है। पुराने नियम में भी संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह को शब्दों में बांधना कठिन है, उसको चित्रित करना कठिन है, बहुत कठिन है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि परमेश्वर की वो भेंट, अर्थात परमेश्वर की भेंट प्रभु यीशु मसीह जो वर्णन से बाहर है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके नाम में क्षमा है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके नाम में उद्धार है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके नाम में शांति है, जो शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का अगर मूल रूप में अर्थ देखें तो बचाने वाला है, सेवियर है, वो उद्धार करता है। उसमें सारी बातें निहित हैं जो परमेश्वरत्व में होती हैं और इसीलिए शब्दों में उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, भावनाओं की चरम सीमा में उसे बांधा नहीं जा सकता, उसे रंगों में चित्रित नहीं किया जा सकता, उसे शायरियों और गीतों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे लेखन की उत्कृष्टता में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। वो सूर्य और चांद के तारों की रोशनी से बड़ा है, नदियों और झीलों और समुद्रों की गहराई से कहीं अधिक गहरा है, वो जमीन और आसमां की ऊंचाइयों से कहीं अधिक ऊंचा है, वो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाइयों से कहीं अधिक चौड़ा है, वो उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम की दूरियों से कहीं अधिक विस्तृत है, वो आंधियों और तूफानों और सुनामियों और ज्वालामुखियों की तीक्ष्णता से कहीं अधिक प्रभावशाली और असरदार है। वो मानव के सोच से, वो वैज्ञानिकों की समझ से, वो विद्वानों की परिकल्पना से कहीं अधिक समझदार है, कहीं अधिक ज्ञानवान है। उसे नापा नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, उसे शब्दों में संपूर्णता से पिरोया नहीं जा सकता, उसके रक्त के दामों को रुपयों और पैसों और धन दौलत में आंका नहीं जा सकता। वो परमेश्वर की भेंट जो मेरे और आपके लिए है वर्णन से बाहर है, क्योंकि उसमें संपूर्ण परमेश्वरत्व है, उसमें संपूर्ण मानवता का एहसास है, उसमें संपूर्ण जीवन की परिभाषा है, उसमें ईश्वरीय जीवन का समावेश है। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मानव के मस्तिष्क से नापा नहीं जा सकता। वो यीशु, हमारा यीशु प्रभु यीशु मसीह हमारा अद्वैत परमेश्वर है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो आदि के पहले से था, जिसका कोई समापन नहीं। ये वो परमेश्वर का महान दान मेरे और आपके लिए और सारी दुनिया के लिए है। जब सृष्टि की सृजना हुई, आप कल्पना कीजिए, मात्र शब्दों से, परमेश्वर के शब्दों से सृष्टि की सृजना हो गई और एक गैलेक्सी जिसमें 10,000 करोड़ तारे होते हैं, ऐसी 10,000 करोड़ गैलेक्सीज उस वचन से, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से उत्पन्न हो गई। परंतु वो घटना हुई जो वर्णन से बाहर नहीं थी कि वचन से सृष्टि की सृजना हो गई। जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने आग और गंधक से नष्ट किया तो वो भयानक था, परंतु वर्णन से बाहर नहीं था। जब इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत के ऊपर ले जाकर बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो आश्चर्यजनक घटना थी, अद्भुत थी, परंतु वर्णन से बाहर नहीं थी। जब मूसा लाखों लोगों को मिस्र की बंधुआई से छुटकारे की ओर ले जाता है और फिरौन की सेना होती है और सामने लाल समुद्र होता है और वो स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई मूसा के द्वारा की जाती है, लाखों लोगों की अगुवाई, और समुद्र दो भागों में बढ़ जाता है। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ, आश्चर्यजनक, अकल्पनीय, परंतु वर्णन से बाहर नहीं उसका वर्णन मिलता है। वो दाऊद का दानव गोलियत को मार देना आश्चर्यजनक घटना थी, पर वर्णन से बाहर
नहीं थी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग की ज्वाला में परमेश्वर के पुत्र के साथ देखना और उन आग की लपटों में से बच जाना, वो महान और आश्चर्य कर्म से भरी हुई घटना थी। वो अद्भुत थी, परंतु वर्णन से बाहर नहीं थी। दानियल का सिंहों की मान में डाला जाना और सिंहों के मुखों का बंद हो जाना अद्भुत घटना थी। भूखे शेरों के मुखों को परमेश्वर की सामर्थ्य से बंद कर देना अद्भुत घटना तो थी, परंतु वर्णन से बाहर नहीं थी। हजारों वर्षों की भविष्यवाणियों का पूर्ण हो जाना अद्भुत बात थी, पर वर्णन से बाहर वो बातें नहीं थी। परमेश्वर के वचन का लिखा जाना और उसको बाइबल के रूप में आज हमारे हाथ में होना आश्चर्यजनक बात है। ये अद्भुत बात है, परंतु वर्णन से बाहर की बात नहीं है। पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आता है, जो परमेश्वर है वो मानव बन जाता है। जो अल्फा और ओमेगा है वो बैतलहम की चरनी में सिमट जाता है। जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई समापन नहीं, वो इस संसार में आ जाता है। परमेश्वर मानव का रूप धारण करके इस संसार में अवतरित हो जाता है और बलिदान होने के लिए, इस संसार में मेरे और आपको बचाने के लिए, इस संसार में सारी मानव जाति के पापों को, जुल्मों को, गलत कामों को, अपराधों को मिटाने के लिए वो इस संसार में आता है कि क्रूस की मृत्यु भी वो सह ले। जो घटना है क्रिसमस की घटना, प्रभु यीशु मसीह की एक बालक के रूप में आने की घटना, परमेश्वर के एक मानव स्वरूप में ढल जाने की घटना, यह वर्णन से बाहर है। यह वर्णन से बाहर इसलिए है क्योंकि इसमें जिंदगी का अर्थ है, इसमें संपूर्ण क्षमा है, इसमें संपूर्ण परमेश्वर का प्रेम है, इसमें संपूर्ण परमेश्वर का अनुग्रह है। इसे ना विद्वान वर्णित कर सकते हैं, ना वैज्ञानिक इसकी परिकल्पना कर सकते हैं। यह वर्णन से बाहर है। और आज हम ये बात देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, कि परमेश्वर की ये भेंट, परमेश्वर का ये दान जो उसने मेरे और आपके लिए स्वर्ग से संसार में दे दिया, ताकि सारी मानव जाति बचाई जा सके, हमको नया जीवन मिल सके, हमको अनंत जीवन मिल सके। इसलिए यह घटना वर्णन से बाहर है, क्योंकि यह घटना हमें नया हृदय देती है, हमारी आत्मा को निष्कलंक कर देती है, हमको प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से ढांप लेती है। यह घटना हमारी जिंदगियों को बदल देती है, यह घटना हमारी मानसिकता को बदल देती है। क्योंकि जब इस संसार में परमेश्वर एक बालक के रूप में जन्म लेता है, मानव बन जाता है, ताकि संसार के हर एक व्यक्ति को बचाया जा सके, हर एक व्यक्ति को क्षमा किया जा सके, और वो निष्पाप प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के खातिर बलिदान हो जाता है, हमारे पापों की कीमत चुका देता है। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम, उसका इस संसार में आना वर्णन से बाहर है। आप जानते हैं बाइबल विभिन्न पुस्तकों का समावेश है, और जो सुसमाचार कहा गया है, जो 4 पुस्तकों को सुसमाचार की श्रेणी में रखा गया है, वो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है। और जो सुसमाचार का अर्थ है वो अच्छा समाचार है। अच्छा समाचार इसीलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जीवनी, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं उसमें पाई जाती हैं, क्योंकि मानव जाति को बचाने की, मानव जाति को उद्धार देने की क्षमता इस प्रभु यीशु मसीह में है। और इसीलिए ये घटना और प्रभु यीशु मसीह वर्णन से बाहर है। ये स्वयं परमेश्वर है जो भेंट बन जाता है मेरे और आपके लिए। ये स्वयं परमेश्वर है जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती पर उतर आता है और मानव का स्वरूप धारण कर लेता है, हमें पापों से शुद्ध करता है, हमको संपूर्ण क्षमा देता है और विनम्रता का वो स्वरूप दिखाता है कि अपने चेलों के पांव धोता है।
दास का सा स्वरूप धारण कर लेता है। ये प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, जिसके शब्दों से सारी सृष्टि की, सारे सौरमंडल की सृजना हुई, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस संसार में महानतम भेंट बनकर आ जाता है। इसलिए मेरे और आपके लिए ये जो भेंट है, ये वर्णन से बाहर है। मेरे और आपके लिए ये भेंट आज भी उपलब्ध है। जब मत्ती रचित सुसमाचार हमारे सामने आता है, जो नए नियम की पहली पुस्तक है, वो मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम और पुराने नियम के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज बन जाता है, एक पुल बन जाता है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की बात आती है। और तब फिर पहले अध्याय में वो उस घटना का वर्णन करता है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यूसुफ, मरियम, स्वर्गदूत और वो सारी घटनाओं का वर्णन हमें मत्ती में मिलता है। और मत्ती का जो उद्देश्य है वो ये दर्शाता है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु इस संसार में जन्म ले रहा है, और जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से घटती रहीं, जो आश्चर्यकर्म होते रहे, जो महान कार्य होते रहे, उन बातों को प्रदर्शित करना, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व का प्रकाश फैलाना मत्ती का उद्देश्य बन जाता है। और इसीलिए वो कहता है कि राजाओं का राजा, जिसके हाथ में सारी शक्ति है, सारी सामर्थ है, सारी क्षमा है, जिसके हृदय में हर एक के लिए प्यार है, हर एक के लिए स्थान है, वो राजाओं का राजा पैदा हुआ है, प्रभुओं का प्रभु पैदा हुआ है। और इसीलिए ये घटना वर्णन से बाहर है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सर्वोत्कृष्ट महानतम उपहार है मेरे और आपके लिए। मत्ती के अंत में मत्ती हमें चुनौती देता है कि इन घटनाओं का वर्णन तुमको करना है, इस बात को तुम्हें बताना है, सारे संसार में फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश, उसकी क्षमा का संदेश, उसके उद्धार का संदेश तुम्हें सारे संसार में फैलाना है। और जो शिष्य थे उन्होंने यही किया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए मृत्यु भी सह ली। उनमें से लगभग सभी की हत्या कर दी गई। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपमान सह लिया। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसलिए उस पुनरुत्थान में जो अनंत जीवन की आशा है, उसकी निश्चितता तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। और संसार में हर जाति को, हर वंश के लोगों को, हर किसी देश के लोगों को, हर किसी संप्रदाय के लोगों को बताना है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और ये परमेश्वर की महानतम भेंट जो वर्णन से बाहर है, ये भेंट आज तुम्हारे लिए, मेरे लिए उपलब्ध है। यही सुसमाचार है, यही अच्छा समाचार है, यही आशा से भरा हुआ समाचार है। यदि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना के वर्णन में गहराई से उतरने के लिए हम लूका की पुस्तक में जाएं, तो हम और भी आश्चर्य से भर जाते हैं। लूका जो था, जो प्रमुख मूल जो शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह का, उनमें से नहीं था, परंतु जो लूका था वो एक चिकित्सक था, विशेषज्ञ था, विद्वान था। और इसलिए उसने हर एक बात को तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ प्रकट किया है, जिससे कि सारा संसार जान सके कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, उसका जो जन्म है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसके जो आश्चर्य कर्म हैं, वो प्रमाणों पर, सत्यता पर आधारित हैं। जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आता है, वो बात ऐतिहासिक तथ्यों पर और सत्य पर आधारित है। उसके विषय में सैकड़ों वर्षों पूर्व भविष्यवाणी की गई है, जिसका उल्लेख पुराने नियम में, और इतिहास को लेकर के वो लिखता है। यदि आप लूका की पहली 2 आयतों को देखेंगे तो पाएंगे कि लूका लिखता है कि बहुत से इतिहासकारों ने इसको लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को,
उसकी जिंदगी के आश्चर्य कर्मों को, उसके पैदा होने से लेकर के उसके पुनरुत्थान तक की जो घटनाएं हैं वो सत्य पर आधारित हैं। उनके प्रमाण आज भी मौजूद हैं और इसीलिए एक विशेषज्ञ के रूप में लूका एक इतिहासकार के रूप में इस बात को प्रकट करता है, इन बातों को लिखता है। बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है। जोसेफस नाम का इतिहासकार था, उसने लिखा है। प्लिनी नाम का इतिहासकार था, किंग आर्थर ने लिखा है। ऐसे लगभग 300 से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह की जन्म का और उनके आश्चर्य कर्मों का और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का, उसके पुनरुत्थान का, इन सब बातों का वर्णन इन इतिहासकारों ने किया है, जिनमें से अधिकांश गैर मसीही इतिहासकार थे जो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, परंतु उन्होंने तथ्यों को लिखा, जो कुछ हुआ वह लिखा, जो घटनाओं पर, जो इतिहास में जो लोगों ने देखा, जो सुना, जिसका स्पर्श लोगों ने किया, उसके आधार पर लूका ने लिखा। बहुत से इतिहासकारों ने इन बातों का वर्णन किया है। आज भी अगर आप इस संसार की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में जाएं और उनकी लाइब्रेरीज में देखें तो वहां भी उनका वर्णन है। लूका ने अपनी पुस्तक में एक एक स्थान का वर्णन किया है, किस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उस समय कौन अधिकारी था, उस समय कौन हाकिम था, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, ये ऐतिहासिक बातें हैं, ये मिथ्या की बातें नहीं हैं, परंतु सच्चाई पर आधारित अटल विश्वास है। इसलिए उन दिनों में कौन राजा था, कौन शासक था, कौन गवर्नर था, आप पीछे मुड़ करके देख लीजिए। बाइबल के अलावा दूसरी इतिहास की घटनाओं को देख लीजिए, दूसरे इतिहासकारों को आप देख लीजिए, संसार की यूनिवर्सिटीज की दूसरी लाइब्रेरीज में देख लीजिए, बाइबल के बाहर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देख लीजिए। उन सब बातों का समावेश मिल जाएगा। कौन शासक था, कौन सा स्थान था, कौन सा क्षेत्र था, कौन राजा था। तो ये प्रमाण आज भी हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है और इसीलिए जब हम सुबह उठकर कैलेंडर देखते हैं तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का प्रमाण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना था कि काल का विभाजन हो गया, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। जिस वर्ष में हम जी रहे हैं वो वर्ष प्रभु यीशु मसीह के पश्चात इतने वर्ष गुजर गए, इस बात का मान्य प्रमाण है। जब आप अपनी घड़ी को देखते हैं तो उस घड़ी में जब आप उस समय को देखते हैं, जब आप उस तारीख को देखते हैं, तो ये सब बातें भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रमाण है। जब आप इंटरनेट पर जाते हैं, जब आप अखबार पढ़ते हैं, उसमें भी तारीख पड़ी होती है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रमाण है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जश्न मना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी खुशी में डूबे हुए हैं, परंतु हम इस बात को ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा अधिकारी है। वो अधिकार से अपने शिष्यों को बुलाता है, मछुआरों को बुलाता है। वो अधिकार रखता है जीवन और मृत्यु पर। वो अधिकार रखता है कि मृतकों में जीवन आ जाता है। वो अधिकार रखता है कि लोगों को क्षमा मिल जाती है। वो अधिकार रखता है कि लोग चंगे हो जाते हैं। उसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है और इसलिए सब बातों का सांसारिक ज्ञान तक सीमित हो जाना संभव नहीं है और इसीलिए यह घटना वर्णन से बाहर है। जीवन और अनंत की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। हमारी जिंदगी का अधिकार, हमारे हृदय का अधिकार, हमारे विचारों का, हमारे कार्यों का, वो अधिकारी भी है, वो न्यायी भी है, वो राजा भी है, वो सहायक भी है, वो प्रेरणा देने वाला भी है और सबसे बढ़कर वो हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है। इसीलिए लूका जब लिखता है तो प्रमाणों के साथ लिखता है कि इस सत्य को सारे जगत के लोग जान सकें
कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन निष्पाप जीवन था। उसके जन्म से लेके उसके दफनाए जाने तक और उसके बाद उसके स्वर्गारोहण के ठोस प्रमाण हैं जो इंटरनेशनल लॉ के तराजू में उस मापदंड में खरे पाए जाते हैं। पर क्या ये प्रमाण हमारी जिंदगी में दिखाई देते हैं? क्या वो प्रेम हमारी जिंदगी में दिखाई देता है? क्या वो क्षमा हमारी जिंदगी में दिखाई देती है? क्या उस प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व हमारी जिंदगी में दिखाई देता है? क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की झलक हमारी जिंदगी में दिखाई देती है? हमारे व्यवहार में, हमारी बोलचाल में, हमारे चिंतन में वो बात स्पष्ट होती है। और यही प्रश्न आज हमारे सामने है कि परमेश्वर ने जो भेंट हमें दी है, उस भेंट का उद्देश्य है कि हम उस भेंट को स्वीकार करें। भेंट अपने आप में प्रमुख होती है, बहुमूल्य होती है, और इसलिए भी भेंट प्रमुख होती है कि क्योंकि उसका देने वाला कौन है, जो उस भेंट को दे रहा है, उसके कारण वो भेंट जो होती है वो बहुत प्रमुख हो जाती है। आपके माता पिता या आपके दादा दादी या पुरखाओं ने कोई भेंट अगर छोड़ी है और आज वो आपके घर में है, और यदि आज उस भेंट का सांसारिक मूल्यों में हम कोई अर्थ देखें तो शायद कुछ भी ना हो, परंतु क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो भेंट दी, इसलिए वो भेंट प्रमुख हो जाती है। ये परमेश्वर की भेंट है, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई भेंट है, जिसके लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाई अपने पुत्र को इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके, ताकि हमारा छुटकारा हो, ताकि हमारा उद्धार हो। हम उस प्रभु यीशु मसीह को आत्मसात कर सकें, उसकी शिक्षाओं पर चल सकें, उसके मार्ग पर चल सकें, ताकि हमारा जीवन नया हो और उसके जीवन के प्रमाण, उसके जीवन का प्रेम, उसके जीवन की खूबसूरती हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में, हमारी मानसिकता में दिखाई दे। लिखा हुआ है, यदि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अच्छे काम करोगे तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो क्या क्रिसमस हम सिर्फ दिखाने के लिए मना रहे हैं? क्रिसमस तो उस भेंट का संदेश हमें दे रहा है, हमको पुनः स्मरण दिला रहा है कि वो भेंट अद्वितीय है, वो भेंट वर्णन से बाहर है, वो भेंट स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो इस धरा पर आया है मेरे और आपके लिए। यदि हम उस भेंट को स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं, उसकी क्षमा को स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा दिए जाने वाले नए जीवन को स्वीकार करते हैं। और अगर हम इस भेंट को अस्वीकार करते हैं तो वास्तव में हम उस भेंट के देने वाले का अपमान करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। तो आइए आज हम इस बात पर गौर करें कि परमेश्वर की वो भेंट जिसमें आज हमको क्षमा मिलती है, आज हमको नया जीवन मिलता है, आज हमको उद्धार मिलता है, और ना सिर्फ वो हमको प्राप्त होता है परंतु हमारे द्वारा बहुत से लोगों के जीवनों में वो उद्धार और वो प्रभु की ज्योति पहुंचती है, जिससे वो भी सच्चाई के मार्ग पर, अनंत जीवन के मार्ग पर चलने लगें और अपने जीवन से एक ऐसा संसार बनाएं, एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें प्रेम हो, जिसमें एकता हो, जिसमें शांति हो, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की प्रतिछाया हो और जिसमें अनंत जीवन की आशा हो। आइए आज हम अपने जीवन को देखें, अपने हृदयों को देखें और वास्तव में प्रश्न करें कि परमेश्वर की वो भेंट जो वर्णन से बाहर है, जो सेंतमेत परमेश्वर ने हमको दी है, क्या हमने उसको स्वीकार किया है या नहीं। काश परमेश्वर हमको ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर की भेंट को स्वीकार करें और उसके साथ साथ उसके लिए परमेश्वर के प्रेम का और उसकी क्षमा का और उसके प्रकाश का माध्यम बन जाएं, और इस संसार में हम उन जलते हुए दीपों की नाई हों जो दूसरों के जीवनों में रोशनी फैला देते हों, जो दूसरों के जीवन के अंधकार मिटा देते हों और जो दूसरों के जीवनों को परमेश्वर की राह पर ला देते हों। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे।